सो हेलो क्रिप्टो बिलीवर्स। दोस्तों, बिटकॉइन अभी फ़िलहाल हमको लगभग उसी रेंज के आसपास ही अभी देखने को मिल रहा है। लगभग $1,05,000 के आसपास ही अभी यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सोलाना $146 के आसपास देखने को मिल रहा है और इथेरियम हमको $2,525 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर मार्केट यहाँ पे देखें तो एक न्यूट्रल ही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जैसे कि दोस्तों, कल यूएस का जो इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट कल होनी थी, तो वहाँ पे लगभग 4.5 की उम्मीद थी, जो एक्सपेक्ट करके मार्केट चल रहा था, जिसकी एक्सपेक्टेशन मार्केट को थी लाइक 4.5 की, जो कि प्रीवियस भी हमारा 4.5 ही यहाँ पे था। तो वही फिलहाल कोई भी चेंज यहाँ पे किया नहीं गया है, 4.5 ही हमको यहाँ पे देखने को मिला है। तो जैसे कि देखिए, एक चीज़ है कि मार्केट में इसके आने के बाद कोई भी बड़ी जो मूवमेंट है हमें हमको होती है यहाँ पे नहीं देखने को यहाँ पे मिली। क्योंकि देखिए, जब भी कोई चीज़ मार्केट में उम्मीद होती है जिसकी, और मार्केट इसको जानता है, हम लोग सभी यहाँ के आप लोगों को पहले से ही बता चुके हैं कि कोई भी शायद रेट कट करने की उम्मीद जो अभी हमको होते हुए नहीं देखने को मिलेगी। एक रेट कट की उम्मीद जो है सितंबर के आसपास हमें रेट कट करने की उम्मीद जो है यहाँ पे बनती हुई देखने को मिली। तो बाकी एफएमसी के मीट में जब जेरोम पावेल का जो स्पीच यहाँ पे शुरू हुआ, तो वो यहाँ पे क्या स्पीच उन्होंने की जो निकल के यहाँ पे आती हुई देखने को, उसके में एक बार हम बात कर लेते हैं। तो जेरोम पवेल जब स्पीच यहाँ पे उन्होंने कहा, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि लगभग जो यूएस की इकोनॉमी है वो एक सॉलिड पोजीशन में, मतलब अभी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। और बाकी उन्होंने कहा कि फेड चेयर सिग्नल दैट रेट कट मे बी अप्रोप्रिएट लेटर, बट मतलब उन्होंने ये कहा कि देखिए, जो रेट कट है प्रोबेबली आने वाले समय में हो सकता है, पर थोड़ा सा लेट हो सकता है, पर रेट कट हो सकते हैं, संभावना इस चीज़ की है। पर वो जो अभी वेट कर रहे हैं, जो डाटा की जो क्लैरिटी है, उसके लिए अभी फ़िलहाल यहाँ पे वो वेट कर रहे हैं। ठीक है? और हो सकता है 1-2 महीने वो यहाँ पे वेट करें, ताकि जो डाटा है, जैसे कि जो यूएस की इन्फ्लेशन डाटा है, फिर जो जॉब अनएम्प्लॉयमेंट डाटा है, उस चीज़ क्या जो है निकल के हमको आते हुए देखने को मिलता है। देखिए, क्योंकि इन्फ्लेशन डाटा का ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे क्यों वो वेट कर रहे हैं। देखिए, एक तो टैरिफ का जो भी ट्रेड वॉर जो भी हमें होते हुए यहाँ पे देखने को मिला था, जो टैरिफ के कारण से जो भी ग्लोबली आप जानते हो कि त्राइमाम यहाँ पे बच गया था। फिर बहुत सी अभी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ अभी जो है उनके जो नेगोशिएशन है अभी भी चालू है। तो जब तक वो चीज़ें नहीं होती है, तब तक एक जो चीज़ें हैं क्लियर यहाँ पे नहीं होती हुई देखने को मिली थी, मिलेगी हमको। कि और मैंने आपको जैसे एक वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कि जो ये टैरिफ है, भले ही ये नेगोशिएट हो जाए एक दो कंट्री के, सारी कंट्रीज़ के साथ, फिर लेकिन इसका जो इन्फ्लेशन पे है वो हमें बुरा प्रभाव पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। और इन्फ्लेशन में हमें ज़्यादा जो है इन्फ्लेशन बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। और वो चीज़ें हमें होती हुई मिली भी है। इस महीने अगर हम देखें तो लास्ट मंथ हमारा जो है 2.3 के आसपास जो इन्फ्लेशन हमारी थी, और लगभग इन्फ्लेशन हम कम होते हुए आते हुए देखने को मिल रहा था। पर इस महीने की जो इन्फ्लेशन अभी निकल के आते हुए हमको देखने को मिला है, वो 2.4 के आसपास है। मतलब इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ती हुई हमको देखने को मिले, तो इसीलिए जो है जेरोम पवेल जी इन्फ्लेशन पे उनकी थोड़ी नज़र है यहाँ पे, कि जो किस तरीके से आने वाले टाइम में ये डाटा निकल के आता है, इन्फ्लेशन हमें बढ़ती हुई देखने को मिलता है। क्योंकि उनकी उम्मीद है कि 2% के आसपास जब तक इन्फ्लेशन नहीं आएगी, तब तक वो रेट कट नहीं करेंगे। रेट कट करने में कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि उन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भी उन पे बनाई जा रही है। लास्ट मंथ में उनकी एक मीटिंग भी हुई थी इसके रिगार्डिंग, कि हाँ, फेड रेट के कट के अकॉर्डिंग। और कल भी उनका एक ट्वीट यहाँ पे निकल के आते हुए देखने को मिला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि मैं, डोनाल्ड ट्रम्प खुद कह रहे थे कि हो सकता है मैं खुद को ही यहाँ पे अपॉइंट कर दूँ फेड चेयर पे, और जो जेरोम पवेल है उसको यहाँ पे हटा दें, और 1% के रेट कट करने की उम्मीद वो कर रहे थे। ठीक है? और उन्होंने इसमें ये भी कहा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अभी स्टेबल है। तो कुछ जो एफओएमसी के मीट में ही ज़्यादातर, देखिए इसके बाद ही ज़्यादातर जो बड़ी चीज़ें हैं हमें मार्केट में, जो रियल चीज़ें उठापटक है, उससे ही होते हुए हमें देखने को मिलती है। तो कुछ खास नेगेटिव या पॉजिटिव चीज़ें हमें होती हुई देखने को नहीं मिली है। जो हमें एक्सपेक्टेड थी वही चीज़ें होती हुई देखने को मिली, इसलिए मार्केट में कुछ बड़ी उतार चढ़ाव हमें होते हुए हमें देखने को मिला है। और दोस्तों, कल रात को भी जो परसों एक जो स्टेबल कॉइन के लिए जो एक जीनियस बिल जो आना था, वो फाइनली जो सीनेट से यहाँ पे पास होते हुए देखने को मिला है। और अभी जो है
हाउस में पास होना इसको बाकी है, जो कि मुझे लगता है बहुत जल्दी इसमें भी होते हुए देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसका फ़ायदा जो है इथेरियम को बहुत बड़ी मात्रा में होते हुए देखने को मिलेगा, इसीलिए इथेरियम में जो है ईटीएफ्स में बहुत बड़े यहाँ पे फ्लो होते हुए देखने को मिल रहे हैं। शार्पलिंग जैसी बड़ी कंपनीज है जो 400-500 मिलियन डॉलर की बाइंग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, ब्लैक रॉक इस पे बहुत बड़ी बाइंग्स यहाँ पे कर रहा है। देखिए तो उसके बाद ये जो जेन्युइन बिल को चीनीज़ बिल को लेके एक जो ट्वीट जो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे करते हुए देखने को मिला था, उसमें इन्होंने बेसिकली यहाँ पे यह चीज़ें यहाँ पे इन्होंने ये कही कि जो यूएस जो है डिजिटल लीडर के रूप में यहाँ पे बनना चाहता है और आने वाले टाइम में उसको वो लीड करना चाहता है, ठीक है। और उन्होंने इसमें ये भी कहा है कि जो सीनेट में इसका बिल जो पास हो गया है, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये हाउस में जाए और हाउस से भी लाइटनिंग फास्ट स्पीड से यहाँ पे पास हो और इनके डेस्क पे आए साइन होने के लिए, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा है इसमें कि जो वी आर गोइंग टू शो द वर्ल्ड हाउ टू विन विद डिजिटल एसेट। कह रहे हैं कि भैया हम दुनिया को ये दिखा देंगे कि भाई दुनिया में डिजिटल एसेट में हम कैसे आगे सबसे आगे जाते हैं। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि देखिए जो स्टेबल कॉइन जो हमारा जो उसका जो बिल है एक्ट है वो सेनेट में यहाँ पे पास करते हुए हमें देखने को मिला है। और देखिए कल परसों जब ये न्यूज़ निकल के आई तो बिटकॉइन लगभग 1,08,000 डॉलर के आसपास था और वहाँ से लगभग फिसल के हमको एक नीचे की तरफ आते हुए देखने को मिला और कल रात को हमको लगभग 1,03,300 डॉलर के आसपास भी आते हुए देखने को मिल गया था जैसे ये न्यूज़ निकल के आई। तो न्यूज़ यहाँ पे क्या निकल के आई थी कि जो इसराइल के एक ऑफिशियल्स के थ्रू ये निकल के आते हुए देखने को मिला है कि जो इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उनका विश्वास है कि वो कह रहे हैं कि यूएस विल जॉइन इजराइल वॉर अगेंस्ट ईरान विद इन डेज। मतलब वो कह रहे हैं कुछ दिनों में उनको लगता है कि यूएस जो है इसराइल के साथ ईरान के साथ वॉर लड़ेगा, मतलब इसराइल के साथ देगा वो ईरान के खिलाफ लड़ने में। तो देखिए दोस्तों जैसी ये न्यूज़ निकल के आई मार्केट में एक बड़ी गिरावट हमको होती हुई यहाँ पे देखने को मिली। तो देखिए अगर होप ये चीज़ें ना हो और अगर ये चीज़ें होती हुई हमें सच में देखने को मिलती है तो बिटकॉइन में बहुत बड़ी गिरावट और ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिलेगी। कि हालांकि अभी फ़िलहाल चीज़ें थोड़ी सी भी स्टेबल है, पर अलग अलग चीज़ें निकल के यहाँ पे आती हुई देखने को मिल रही है। यूज़ कहीं ना कहीं उनको थ्रेटन करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे आप देखिए तो डोनाल्ड ट्रम्प ने कल एक ट्वीट यहाँ पे किया था। उन्होंने यहाँ पे बताया कि भैया जो वो कह रहे हैं अनकंडीशनल सरेंडर, तो वो यूएस यूएस जो है इस ईरान को ये कह रहे हैं कि भैया अनकंडीशनल सरेंडर करो यहाँ से। कोई भी हमको कोई भी यहाँ पे ये नहीं चाहिए कि आप ये कर दो, आप हमारे लिए हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, तो फिर हम सरेंडर करेंगे। तो वो कह रहे हैं भैया कोई भी यहाँ पे बहानेबाजी नहीं चलेगी, कोई भी यहाँ पे सेटलमेंट नहीं होगा किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो सीधा एकदम सरेंडर कर दो कि भैया हमें ये युद्ध नहीं लड़ना है, ठीक है। तो उन्होंने एक सीधा सीधा यहाँ पे बोल दिया कि भैया कोई भी बहानेबाजी यहाँ पे नहीं चलेगी, कोई भी डील यहाँ पे नहीं होगी, सीधा सीधा सरेंडर करो। तो देखिए इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे निकल के आती हुई देखने को मिल रही है। और देखिए दोस्तों हेलो बिटकॉइन बिलीवर्स। दोस्तों देखिए हेलो दोस्तों जब तक क्रिप्टो बिलीवर्स। हेलो बिटकॉइन। तो दोस्तों जब तक देखिए ये चीज़ें सॉर्ट आउट होती हमें देखने को नहीं मिलेगी, जब तक ये यूएस और इसराइल और ईरान के बीच में जब तक ये जो युद्ध की माहौल यहाँ पे बना हुआ है, तब तक दोस्तों हम ये भी नहीं बोल सकते कि मार्केट में क्या हो सकता है। इसलिए मैं दोस्तों आप लोग ये बोल रहा हूँ कि जो फ्यूचर का जो ट्रेड है फिलहाल थोड़ा सा ज़्यादा अवॉइड कीजिए, क्योंकि देखिए मैं खुद आपको पता है मैं बहुत जो बड़े ट्रेड्स हैं वही मैं ज़्यादातर यहाँ पे लेता हूँ। हालांकि जो छोटे ट्रेड्स हैं वो आप कर सकते हो, जो स्कैल्पिंग आप कर सकते हो, वो चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है हम 2,000 3,000 से लेके 4,000 10,000 डॉलर तक के बड़े जो स्विंग टाइप के ट्रेड है वो हम करते हैं। तो फिलहाल उस चीज़ को हम यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं, हम ट्रेड यहाँ पे उस चीज़ में नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर चार्ट में यहाँ पे क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है, देखिए दोस्तों तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए मुझे फ़िलहाल एक चीज़ लग रही है, अगर मार्केट में एक गिरावट होती है, देखिए फ़िलहाल तो एक मुझे लगता है कि एक जो कंडीशन यहाँ पे बन सकती है, एक तो यहाँ पे इस तरीके से इस जोन पे आए,
फिर अपसाइड की तरफ जाए, ठीक है, और फिर धीरे से हमको इस तरीके से ऊपर की तरफ यहाँ पे मूव होते हुए देखने को मिले, ठीक है। तो ये एक जो एरिया है, जो एक अच्छा एरिया है, जो एक बढ़िया एरिया है जहाँ इसको एक सपोर्ट मिल सकता है, वो एरिया है दोस्तों 1 लाख से लेके 99,000 98,000 का जो ये जो एरिया है, इसके आसपास मुझे लगता है बिटकॉइन में एक सपोर्ट मिल सकता है। और फिलहाल के टाइम में जो 50 मूविंग एवरेज है, वो इसमें एक सपोर्ट फिलहाल यहाँ पे बन के आते हुए हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो बाकी वर्स्ट कंडीशन दोस्तों आप लोगों से हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि ये वर्स्ट कंडीशन में हमें लगता है कि $95,000 और उससे नीचे अगर वो टूटने में देखने को मिलता है, खासतौर से हमें 1 लाख से $98,000 का अगर एरिया टूटते हुए नीचे देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा है हमें नीचे $95,000, उसके नीचे $92,000 के आसपास आते हुए देखने को मिलता है। और लास्ट टाइम हमने यही बात की थी कि फिलहाल हमारा जो ये अभी का जो एरिया है 1,04,000 का जो जोन है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। $1,04,000 के नीचे अगर कोई क्लोजिंग डे कैंडल में हमें होते हुए देखने को मिलती है, तो बिटकॉइन हमको हो सकता है 1 लाख के आसपास या $98,000 के आसपास भी हमें आते हुए नीचे देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अभी यही चीज़ें हमें होते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, अगर ये जैसे युद्ध की परिस्थिति हमें संभलती हुई देखने को मिलेगी, बिटकॉइन हो सकता है यहाँ से हमें एक बड़ी उछाल हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। आई होप ये चीज़ें जल्दी हमें होती हुई देखने को मिली। और दोस्तों लास्ट टाइम वैसे तो हमने इस पे बात की है, लेकिन फिलहाल फिर आपसे हम बात करें कि बहुत से लोग यहाँ पे अभी नेगेटिव हो रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि भैया यहाँ से जो बियर मार्केट है वो स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि जब भी गोल्डन क्रॉस यहाँ पे बनते हुए देखने को मिलता है, उसके बाद बिटकॉइन हमें बहुत अच्छा यहाँ पे मूव होते हुए देखने को मिलता है। चाहे आप पास में जाके ये चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो, जब भी यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमें होते हुए देखने को मिला था गोल्डन क्रॉस, तो उसके बाद बिटकॉइन ने एक न्यू ऑल टाइम हाई यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है। और जब यहाँ पे नीचे की तरफ हमें यहाँ पे बनते हुए देखने को मिला, उसके बाद भी हम नीचे से अपसाइड की तरफ एक बहुत बड़ी मूवमेंट के में हम गए, उसके बाद नीचे हम अभी तक नहीं आए हैं उसके नीचे, ठीक है। और यहाँ पे भी जैसे हम गोल्डन क्रॉस यहाँ पे बनाते हुए देखने को मिला, उसके बाद भी हम अपसाइड की तरफ यहाँ पे गए, ठीक है। और चाहे पीछे आप कहीं पे भी जाकर देख लीजिए, जब भी गोल्डन क्रॉस बना है उसके बाद हमने एक न्यू हाई या उसके एक जो हायर हाई है वो हम बनाते हुए यहाँ पे गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें कई बार यहाँ पे होती हुई यहाँ पे देखने को मिली है, ठीक है। तो मैं आपको यही चीज़ कह रहा हूँ, 2-3 इंडिकेशंस मैं आप लोगों को पहले ही दिखा चुका हूँ कि देखिए, एक तो हैश रेट बिटकॉइन हैश ड्रिवन का जो एक इंडिकेशन यहाँ पे मिला है बाइंग करने का, ठीक है। और एक ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। फिर अगर मैं डाटा आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं तो आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पे आ जाएगी। और तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि भैया देखिए, जो बिटकॉइन में जो एक्सचेंज का जो बैलेंस है ना, बिटकॉइन का जो बैलेंस है एक्सचेंजेस पे, वो ऑल टाइम लो पे यहाँ पे जा चुका है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, तो देखिए ऑल टाइम लो के आसपास है जो बिटकॉइन का एक्सचेंज का बैलेंस। बिटकॉइन एक्सचेंज के बैलेंस का मतलब ये है कि जो बिटकॉइन है जो एक्सचेंजेस से है, वो निकल के बाहर जा रहे हैं हार्डवेयर वॉलेट में, सॉफ्टवेयर वॉलेट्स में, ठीक है, कोल्ड वॉलेट में यहाँ पे निकल के बाहर जा रहे हैं। तो वहाँ पे जो बिटकॉइन की जो लिक्विडिटी पड़ी है, उसका जो शॉर्ट है, वो हमें आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो भैया यही चीज़ें काफ़ी है कि हमें बिटकॉइन में एक बड़ा मूव आने वाले टाइम में मिल सकता है। बस एक जो चीज़ है, ये जैसे हमें शॉर्ट आउट होती है यहाँ पे देखने को मिलेगी, भाई बिटकॉइन हमें फिर से जो है एक अच्छा खासा मोमेंटम देते हुए यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे ही हमको ये जो वॉर वाली परिस्थिति है ये संभलते हुए देखने को मिलेगी। दोस्तों एक चीज़ और है, जैसे इथेरियम के बारे में मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, और इसमें भी आपको कह रहा हूँ कि एक गोल्डन क्रॉस इसमें बनने वाला है। बहुत बड़ी बड़ी जो वेल्स हैं, इसमें बहुत इनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई यहाँ पे देखने को मिल रही है। चाहे ईटीएफ्स का हो, ईटीएफ में बहुत बड़ी बड़ी बाइंग यहाँ पे आती हुई हमें देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो इथेरियम है फिलहाल के टाइम में बहुत ही बुलिश साउंड कर रहा है, और आने वाले टाइम में जैसे ही मार्केट बिटकॉइन यहाँ पे हमें संभलता हुआ देखने को मिल जाएगा, न्यूज़ जो है इसराइल की तरफ ये और ईरान के बीच में जो युद्ध है का जो परिस्थिति है, उसकी न्यूज़ जो आएगी कि भैया अब संभल चुका है, अभी कोई चीज़ें सेटल हो जाएगी, तब हमको यहाँ से अपसाइड की तरफ बहुत तेज़ी से मूव करेगा। और बिटकॉइन के साथ साथ इथेरियम बहुत तेज़ी से यहाँ पे मूव करते हुए देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों बस यही चीज़ें हैं, बाकी बात करते हैं इसे दूसरे वीडियो में। बस तब तक के लिए फोकस कीजिए, अगर इथेरियम हमको दोबारा
$2350 के आसपास देखने को मिलता है और नीचे $2100 से $2200 के बीच में देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली बाई कीजिए। हालांकि अगर आप डीसीए कर सकते हैं, मैं पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मैं खुद पर्सनली अभी यहाँ पे जो है अपने पोर्टफोलियो में 2-3% जो है और इथेरियम को यहाँ पे बढ़ाने पे फोकस कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों।